हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो शाम को ये कपड़े उतार के लाई थी, तो आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इनकी कपड़ों की तह बनाऊंगी और फिर उसके बाद का रूटीन देखना। और यहाँ कपड़े बहुत सारे हो रहे थे 2 दिन के, तो तह नहीं बने थे। रोज़ धोती हूँ, तो इसलिए यहाँ तह बना के रख रही थी। इनकी अलमारी में बच्चों के सबके रख रही थी। तो और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया हो, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा आगे का ब्लॉग एंजॉय करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें और मेरे ब्लॉग को शेयर करें। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। देखो गाइस, आज मैं आपको अपनी साड़ियाँ दिखाती हूँ। मतलब मैंने किस तरह से अलमारी में गुजार रखी है। ये देखो मेरी साड़ियाँ, बैक कैमरे में दिखाती हूँ आपको। ये देखो, साड़ियों के अंदर साड़ियाँ, साड़ियों के अंदर साड़ियाँ करके फिर ये बैग्स भर रखे हैं। ये भी साड़ियों के हैं। ये बैग्स पूरा भरा पड़ा है साड़ियों का। ये भरा पड़ा है, कुछ तो ऐसे ही मैंने घुसा रखी है बीच में ही। और एक ये बैग भरा पड़ा है, एक ये बैग भरा पड़ा है। और पीछे पेटीकोट वगैरह रखे हैं। मतलब बाकी सब साड़ियों का। और दूसरी अलमारी में भी मैंने ऐसे ही घुसा रखी हैं सब साड़ियाँ, बस टक कर रखी हैं। और हालत ख़राब हो जाती है साड़ियों को देख के। और भी अभी बेड में हैं बाकी साड़ियाँ, दूसरी अलमारी में टक्कर रखी है। बेड में बहुत सारी हैंगी। अब देखो, मतलब मैंने ये बैग्स मंगा रखे हैं इस तरह की। एक बैग में कितनी कितनी साड़ियाँ आ जाती है, ये देखो। मतलब खूब सारी साड़ियाँ आ जाती है, ऐसे बैग्स मंगा रखे हैं मैंने। और ये देखो, ये साड़ियाँ, ये साड़ियाँ, इसके पीछे कई साड़ियाँ हैं जो मतलब जगह ही नहीं है। क्या करूँ, देखो ये भी कैसे बिल्कुल ओवरलोड हो रही है आगे पीछे होके। सब देखो, एक एक साड़ी में दो दो तीन तीन साड़ियाँ बीच में घुसा रखी है ऐसे। मतलब इस तरीके से बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बहुत। मैं क्योंकि ज़्यादातर तो मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ, तो इसलिए मेरे पास साड़ियाँ ही बहुत ज़्यादा हैं। तो रोज़ मैं साड़ी पहनती हूँ, इसलिए मुझे साड़ी अच्छी लगती है और मैं ले भी लेती हूँ। और ये साड़ी भी मेरी बहुत सुंदर है, रेंज में भी बहुत सुंदर है, क्योंकि बहुत कम रेंज की साड़ी है और इतनी सुंदर लगती है। बहुत प्यारी साड़ी है ये भी। देखो, मुझे अपनी साड़ियाँ सभी, मैं लेती ही वही हूँ जो बिल्कुल मेरे को मतलब अंदर से बिल्कुल भा जाए, जो साड़ियाँ बहुत अच्छी लगे, जिस ऐसा लगता है कि बस ले ले, रुक मत इस साड़ी को। मतलब मैं वही साड़ी लेती हूँ, मैं हर कोई साड़ी नहीं लेती कि लो पसंद आ गई या ले ली। बहुत कम चांस होते जब मेरे को बिल्कुल मेरी नज़रों से जो साड़ी हटती नहीं है, मैं वही लेती हूँ साड़ी। तो मेरा साड़ी का कलेक्शन है तो काफ़ी ज़्यादा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं अपनी फेवरेट साड़ियों का कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँ। तो बस यही इतना। और आपको मेरी वीडियो कैसी चाहिए, किस तरह की चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। बहुत अच्छी लगती है। बहुत पुरानी फ़ोटो है ये, हम घूमने गए थे, बहुत छोटे छोटे थे बच्चे उस टाइम की है। तो बहुत पुरानी फ़ोटो है। हम मनाली गए थे, नहीं नहीं मनाली नहीं, मसूरी गए थे। मसूरी की है ये फ़ोटो, मसूरी की है हाँ। और ये छोटे छोटे थे तब की है, जब बेटा 2 महीने का था तब की है ये। और बेटी 2 साल की। ये हमारी वहीं की है, मसूरी की फ़ोटो ये भी। तो पहले घूमने चले जाते थे, घूमना हो जाता था क्योंकि बच्चे छोटे थे उस टाइम, चले जाते थे, टाइम मिल जाता था। पर अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। और फिर मतलब मेन बात है कि कॉलेज स्कूल, वो ऐसा टाइम है, 10th 12th कॉलेज की बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। जब छोटे थे तब तो चलो एक दो बीच में गैप ले लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब क्लासेस बड़ी हो जाती है तो बहुत सोचना पड़ता है पहले बच्चों के लिए। फिर कुछ चाहे तो शादी पार्टी हो या घूमना हो या कोई फंक्शन एंजॉय करना हो, मतलब उसके लिए हर किसी चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। तो इसलिए पहले तो नहीं होता था, पर अब बहुत ज़्यादा सोच के चलना पड़ता है कि पहले बच्चों की पढ़ाई, उसके बाद कोई दूसरा काम। तो ये चक्कर है।
नहीं, मन तो बहुत करता है घूमने जाने का या कहीं छोटी मोटी जगह निकलने का, पर बच्चों के उससे नहीं निकला जाता। तो यही रीज़न है कि हमने एनिवर्सरी भी अपनी नहीं मनाई बस घर पे ही लाके खाना वाना खा लिया, क्योंकि उस टाइम दूसरे दिन बेटी का एग्ज़ाम था, वो एक सेकंड खड़ी नहीं हो सकती थी। नहीं तो कोई डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं, इसी वजह से कि भाई बच्चे डिस्टर्ब होंगे, तो पूरा वो पड़ा है कि भाई आगे मना लेंगे, पर अभी डिस्टर्ब नहीं करते, बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही रीज़न है हमने एनिवर्सरी भी अपनी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं की। तो और आप प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। निकल पड़े हैं बाज़ार के लिए और बस घर जाऊंगी, पहले फिर बाज़ार जाऊंगी, थोड़ा सा काम है। हाँ, ये मैंने ऑर्गेन्जा में 2 साड़ियाँ ली हैं, एक ग्रीन और एक येलो। तो 2-3 शादी है घर में, तो उसके लिए ली है, हल्दी और मेहंदी के फंक्शन के लिए, लाइट वेट में और लाइट रेंज में। तो ये अच्छी लगी मुझे। और लगा के देख चला सब ब्याह शादी में ये तो सुंदर लग रही है, पर बस ट्राई कर ली है। अरे ये देखिए, ये देखिए, हाँ लंबा लंबा वाला देखिए, इसके नीचे वाला देखिए, इसके नीचे वाला देख, हाँ लंबा वाला देख, इसके नीचे देखिए। अच्छा वैसे ये कितने का है? ये देख, चल शुक्र है आए तो सही, पहुँचे तो सही। नमस्ते भाई साहब, शुक्र है पहुँचे तो सही होंगे, तेरे सुनार भैया की दुकान मिली तो सही। पैसा ना है इसलिए भीड़ ना है, हैं? वीडियो बना रहे बेटा फोन कर दो, फिर वगैरह मत पाओ जी में कल ये ना आती तो मतलब कल ही आ गया टेस्ट कराया 11 ग्राम तो ज्यादा रखूंगा ही नहीं, 10 ग्राम क्या अब क्या हुआ, ये कल उसके प्रेमानंद जी के दर्शन करके आए हैं, तो ये बच्चे गाड़ी ले गए आए थे, इनके साथ ही बैठे। सही बात, हिम्मत भी नहीं है, अभी आने की परेशान हो गए। इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसे तो कोई भी देखे इससे छोटा छोटा बन सकता है इससे, हैं? मैंने है भाई, ये कितने का बैठेगा? कितने का है? ये बैठेगा जी 1.35 का, 1.70 दिखा लो। सुंदर लग रहा है। ये कितने का पड़ा है भैया? 170 का। इसमें गोल्ड कितना लगा ना? ये पंडित ही है भैया। हाँ, गोतना तो पंडित हूँ मैं, काम सुना रहा हूँ, काम सुना रहा बस। भारद्वाज गोती तो बहु आ रही है हमारे घर। वो है ना हमारे जो वो बात नहीं का दिया आपने, ये कितने का पड़ा है लोकेट सर? पता है कोई 1.70 एक पैसे हमारा वो सही पूरा चलता ग्राहक का, और मैं चुप हूँ ना, मेरे जो लगे बंदे आ रहे हैं ना, मैं उन्हें ही बांध के रख लूँ, वही मेरे लिए बहुत है। सही है, संतोष है। हाँ मेरे को ऐसी मारामारी नहीं। हमारे यहाँ तो बाजार काम ना खत्म है भैया, बहू बहुत खातिरदारी करा है। हाँ दीदी थे माँ बेटी। हाँ ये वो नारी जल्दी करते। यहाँ हम अपने घर गए हुए थे, वहाँ पे ऐसे ही जिया जी का फ़ोन आ गया था, तो बीच वाली दीदी मजाक कर रही थी उनसे, उनकी थोड़ी तबीयत ढीली थी, पेट ख़राब था, तो उसके चक्कर में हंसी मजाक चल रहा था उनका। तो हमें हंसी आ रही थी, हम बैठ जाते हैं तीनों चार, और बहन की लड़की आई हुई थी तो उसे भी बुला लेते हैं। तो
बहुत हंसी आती है। हम ऐसे बैठे हंसी मजाक कर रहे थे तो ये मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। बैठे तो वहाँ से अंदर पापा सो रहे थे तो वो डिस्टर्ब हो रहे थे, तो वो कहते बड़े दांत फट रहे तुम्हारे, तो हमें हंसी आ रही थी, इसलिए हम जब पापा बोल रहे थे तो हम हंस रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। जब अपने पियर चले जाते हैं तो हंसी मजाक होता रहता है, तो मन लगता है, तो रहने के लिए तो जाया नहीं जाता क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई की वजह से निकला ही नहीं जाता। बस 2-3 घंटे के लिए चले जाते हैं, उसमें ही अपना टाइम पूरा कर लेते हैं थोड़ी बहुत देर रुक के। तो ऐसे ही हमारी हंसी मजाक चल रही थी। तो पहले पापा 2 शिफ्ट रहते थे, उनका मन नहीं लगता, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर उसकी वजह से पुराने घर ही आ गए हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे वहीं ले चलो, क्योंकि यहाँ पापा शुरू से रहे हैं तो यहाँ इनके काफ़ी दोस्त और जानकारी रहती है इस वजह से। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।